गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर। आज मैंने 11th की एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी। आई होप कि आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। मैंने उसमें बताया था कि हम 11th की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक फर्स्ट चैप्टर के साथ है अपने। फर्स्ट चैप्टर नहीं कह सकते आप, चैप्टर सेकेंड है, सॉरी चैप्टर सेकेंड, राइट। चैप्टर सेकेंड है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम आज यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से भी यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो, राइट। आई होप कि तुहानू पूरा क्लीयरली दिख रहा होगा। हुण मैं राइट करन लग रही है, ठीक है। फर्स्टली तुहानू यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़न तो पहला तुहानू एक चीज़ पता होनी चाहिए, मकैनिक्स, राइट। मकैनिक्स बारे तुहानू की है पता। मकैनिक्स किसनों कहने आंगे? मकैनिक्स आपां कहने आंगे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन। मीनस वो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जिहड़ी की है, ऑब्जेक्ट्स की है मोशन दे विच हुंदे ने, उन्हां नूं आपां मकैनिक्स कह दिंदे आंगे। जां तुसीं इहदी डेफिनेशन भी कर सकते हो। डेफिनेशन इसदी की दित्ती हुई है आपां नूं, देखो डेफिनेशन हैगी आ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिहड़ी की हैगी डील करदी है विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, राइट। मकैनिक्स दियां भी अगे बहुत सारियां टाइप्स हुंदियां ने, जिवें की हैगी फस्ट जो कि मैं तुहानूं टाइप दसदी हां वो हैगी स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स। एंड दैन वी हैव काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स दे स्पैलिंग तो मैं पहले लिखी बैठी हैगी इत्थे, मतलब कि जिहड़ा चैप्टर है वही अपना काइनेमैटिक्स है। नैक्सट हैगा डायनामिक, ओके। नैक्सट वी हैव 3 ही आ गया, ओके। बस 3 इहदियां की हैगियां टाइप्स ने। हुण स्टैटिक्स की हुंदा? स्टैटिक्स का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट, राइट। देन वी हैव काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स की हो सकता गा किसी नूं एनीबडी नोज, तो कमेंट सैक्शन तुसीं दस सकते होंगे भी जिहदे विच की हैगा आपां की हैगी स्टडी कर देंगे, ठीक है। यदी मैं तुहानूं डेफिनेशन दस दिंदी हां। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मकैनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इंटू अकाउंट द फीचर्स। हुण मतलब कि जिवें की हैगी भी नेचर हो गया, फोर्सिस हो गई, ठीक है, उन्होंने आपां की नहीं लैंदे हैगे, ठीक है। जां आपां इहनूं ये सिंपल कह सकते हैं भी जिन्हां दे कारण मोशन होवे, ठीक है, फोर्स होगी, ठीक है, उस दे कारण मोशन हुंदा तां वो चीज़ां नूं आपां नहीं लैंदे, ठीक है। उहनूं आपां की कहने काइनेमैटिक। जां तुसीं सिंपली कह लो भी जिहड़ी काइनेमैटिक्स है एक तरह की स्टडी है भी जिस दे विच ऑब्जेक्ट्स तां मोशन दे विच हुंदे ने बट नॉट बाय द फोर्सिस जां कि नैचुरल फिनोमिनाज उन्हां दे कारण नहीं। डायनामिक की होगी? आपां सिंपली पता कि डायनामिक का मीनिंग हुंदा गा भी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिहड़े कि मोशन दे विच हुंदे आ ते उहदे विच जिहड़े फैक्टर्स ने वो हुंदे ने, फैक्टर्स हुंदे ने जिहड़ी कॉज आ गई विच कॉज ऑफ मोशन, मोशन का जिहड़ा कॉज है हुंदा गा, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन इज प्रेजेंट, भी मोशन किस कारण होया वो प्रेजेंट हुंदा, बट काइनेमैटिक्स दे विच नॉट प्रेजेंट। कॉज ऑफ मोशन इज़ नॉट प्रेजेंट। कॉज ऑफ मोशन मीनस जिवें फोर्सिस वगैरह हो गया वो नहीं होंदियां। नैक्सट आपां हुण कि ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। मतलब कि हुण आपां की अगर मोशन दे विच ऑब्जेक्ट कदों होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आ वो मोशन दे विच किस टाइम होगा, वैन वो आपदी की है पोजीशन की हैगा चेंज कर रहा है विद रिस्पैक्ट टाइम, विद रिस्पैक्ट टू टाइम, लाइक एज मूविंग कार, मूविंग परसन, मूविंग बाईसाइकिल। बट रेस्ट ते की हो जाऊगा जदों आपदी पोजीशन नॉट चेंज, नॉट चेंजिंग विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब कि जी पोजीशन आ चेंज नहीं होंगी, उसनों आप कहने रेस्ट ते मीनस ऑब्जेक्ट। हुण अपने को रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव हुण आपां की है ये तुहाडा सारा पढ़िया वगा, तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं गी, बट मैं फिर भी आए दस दिंदी हां कि सपोज कर लो भी एक कार है, ठीक है, मैं वैसे ही बनाती। एक कार है एंड रोड है। जे तुसीं सपोज कर लो भी तुसीं रोड ते खड़े हो, ठीक है, एक इधर एक रोड हैगा, इस दे उपर चलो कार चल रही हैगी, तुहाडे वास्ते जब तुसीं खड़े होवोगे इत्थे जिहड़े इहदे विच पैसेंजर्स बैठे ने 2
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖੜਾ ਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਾਈਬਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਰੋਟੇਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬਰੇਟਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਲੇਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ मूव करता गा तो ये भी वाइब्रेशन ही है। सो वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी, ठीक है। सो तुसी देख लो हुण भी रैक्टिलीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। हुण इन्हां दी मैं डेफिनेशन बोल दिनी है। रैक्टिलीनियर मोशन की हुंदा गा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड सर्कुलेटरी मोशन की है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आ या पार्टिकल आ वो एक सर्कुलर पाथ दे अलोंग की है मूव करता। वाइब्रेटरी मोशन दे विच की हुंदा गा, पेंडुलम दी एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑक्सीलेटरी कह लो या वाइब्रेटरी कह लो, बेस्ट एग्जाम्पल है जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्सड पॉइंट के उपर की है अटैचड है, है ना। जो पेंडुलम है फिक्सड पॉइंट के उपर अटैचड है, बट फिर भी ये क्या टू एंड फ्रो मूव करता गा, पहला इधर नूं जांदा, फिर पिछे, फिर आपकी जगह ते आंदा, फिर इधर नूं चले जांदा। सो इट्स अ टू और फ्रो मोशन, ठीक है, भी अगे पिछे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जिवें सपोज कर लो हुण ये की हैगा, एक तरह का आप कह सकते हैं अपने कोल पेन है, हुण इहनूं आपां एक फिक्सड पॉइंट के उपर रखिया होया गा। हुण इसनूं जद आपां मूव करते हैं तो पहला तो इधर नूं जांदा, फिर वापस अपनी स्पेस ते आउंदा जगह ते, फिर वापस इधर नूं चले जांदा। सो दैट इज़ टू और फ्रो मोशन और यू कैन से वाइब्रेटरी मोशन। सो हुण अपना की है, सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है। दैन आप कर देंगे कॉन्सैप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। हुण पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की हुंदा गा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं तुहानूं दस दिंदी हैगी, ठीक है। एंड दैन आप करांगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। हाँ जी, जिहड़ा कॉन्सैप्ट हैगा, ठीक है, कॉन्सैप्ट ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो एक कॉन्सैप्ट की है, इस दे विच ये दिता होया हैगा भी जो कोई भी पॉइंट साइज कदों कह सकते आप किसी भी ऑब्जेक्ट नूं, जदों वो कोई वड्डा डिस्टेंस कवर कर रहा हो। सपोज कर लो भी कोई अर्थ है, राइट, अर्थ के उपर कोई परसन है वो क्या रेवोल्यूशनस कर रहा है, ठीक है। सर हुण आपां जदों इत्थों देखांगे उहनूं, वो परसन अपना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता, तो क्या पॉइंट साइज दिखेगा। तुसीं कह सकते हो एरोप्लेन, जब एरोप्लेन ज़्यादा उपर हुंदा है, एरोप्लेन पॉइंट साइज नहीं कह सकते, बट फिर भी जो एक बॉल है, ठीक है, उसनों आपां जदों उपर सिटदे हैं बहुत ज़्यादा उच्ची, जदों नीचे आती है तो वो की है एक पॉइंट साइज लगती है आपां नूं, एक सम ऑफ द इंस्टेंट थोड़े टाइम के लिए, बट फिर वो की है वड्डी लग जाती है। बट दैट मीनस कॉन्सैप्ट ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ओके। हाँ जी, हुण आपां पढ़दे मोशन।
इन 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਂਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਐਂਡ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਅੱਗੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ +2 ਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਓ, ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रेन है, ट्रेन आपके ट्रैक के उपर ही मूव करती हैगी, वो होर किते नहीं जाती, तो वो की है रैक्टीलीनियर मोशन आ एक डिमेंशन दे विच ही हो रहा है। आए नहीं गा भी इत्थे इधर नूं मूव कर रही है तो उपर नूं भी मूव कर रही है। मीनस जे की आ ऑब्जेक्ट सपोज कर लो इस तरीके नाल जा रहा तो वह हैगा 2 डायमैंशनल मोशन। बट जे ऑब्जेक्ट सिंपली इस तरीके दे नाल स्ट्रेट लाइन के उपर भावें इत्थे चले आवे, इत्थे किवें भी जा रहा, तो दैट मीनस इट इज़ अ 1 डायमैंशनल मोशन। Alright, I hope you all understand that what I want to tell you. And then we have motion in 2 dimension, 3 dimension भी दसांगे बट वो इन्ना है नहीं गा इस बार तो आना नहीं, बट यस मैं दसांगी जरूर। ओके हाँ जी, तो मोशन 2 डायमैंशनल किमें होवेगी? सपोज कर लो मैं 2 एक्सिस बनाए, उस दे विच एक एक्सिस या एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। हुण इस दे उपर अपने कोले एक ऑब्जेक्ट इत्थे है, ठीक है, जो कि है मूव कर रहे हैं, राइट। सो हुण जे वो ऑब्जेक्ट इत्थे है तो इसदा मीनिंग की है भी वो 2 डायमैंशनस नूं स्पैसीफाई कर रहा है, ठीक है। 2 डायमैंशनस मीनस इत्थे मान लो एक्स एंड वाई ऑब्जेक्ट है जो कि है 2 डायमैंशनस नूं स्पैसीफाई कर रहा, उसनूं आपां की कहांगे 2 डायमैंशनल मोशन, ठीक है। जिस दे विच की है भी जिवें की है अर्थ है जिहड़ी वो की कर रही हैगी सन दे अराउंड रिवॉल्व करदी है, तो 2 डायमैंशनल मोशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हुण जां तां भावां दी ऑब्जेक्ट इस तरीके नाल मूव कर रहा है तो वह भी 2 डायमैंशनल होवेगा, ठीक है। इस तरीके नाल मूव कर रहा है दैट विल ऑल्सो 2 डायमैंशनल, बट जो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है दैट इज़ 1 डायमैंशनल, बिकॉज वाई तो 0 हो जाएगी। वाई की है इत्थे वाई 0 होंदी है, एक्स 1 2 3 इस तरीके नाल वधी जाएगा, एक्स एक्सिस वधेगा, बट इत्थे वाई एक्सिस ते भी 0 नहीं हैगी, एक्स ते भी नहीं 0 हैगी, सो इट इज़ अ 2 डायमैंशनल मोशन। दैन वी हैव 3 डायमैंशनल मोशन जो कि है नहीं, बट फिर भी आप करांगे। मेरी डेफिनेशन दस दिनी है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमैंशनल मोशन if all the 3 coordinates specifying the position of the object with respect to time। 2 डायमैंशनल दे विच की हुंदा गा जदों 3 साइड 3 मतलब की पोजीशनस होण, बट उन्हां दे विचों कोई 2 पोजीशनस ऑब्जेक्ट दी मतलब की है आपां नूं 2 पोजीशन दसन भी ऑब्जेक्ट इत्थे खड़ा। हुण ये ऑब्जेक्ट आपां मान लो पता करना, डायग्राम न्यू बनाने आपां, ठीक है। 0 1 2 3 4 1 2 3 सपोज द ऑब्जेक्ट इज़ एट देयर, मतलब आप बनाता पॉइंट। हुण कहना आपां नूं भी पोजीशन दसो भी इस जिहड़ा ग्राफ है इसकी पोजीशन आ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कित्थे, आपां की लिखांगे इत्थे 2 3 मीनस ये दी पोजीशन आ भी इत्थे खड़ा गा एक्स एक्सिस दे 2 पॉइंट ते एंड वाई एक्सिस दे 3 पॉइंट ते, जिथे मीट हो गए वो अपनी की पोजीशन। बट इन द 3 डायमैंशनल मोशन कोई एक पॉइंट है इस तरीके दे नाल मीनस की है एक पैरेलल लाइन होगी एक इसदा जदों आपां नूं 3 है ना डायमैंशनस मिलन, कोई भी ऑब्जेक्ट दियां 3 डायमैंशनस मिलन उसनूं आपां 3 डायमैंशनल मोशन मीनस तिन्ने दे तिन्ने दसन भी हाँ ये 3 डायमैंशनल मोशन हैगा। इहदी एग्जाम्पल आपां लै सकदे काइट फ्लाई करदी आ, जां तुसीं लओ भी आह गा ये अपने दोने एक्सिस ने, तो इस दे उपर मान लो भी तितली फ्लाई कर रही है, वो की है इस तरीके दे नाल फ्लाई कर रही हैगी भी उसकी कोई भी वो नहीं हैगी भी पोजीशन नहीं आप दस सकते। उस तरीके नाल काइट फ्लाई करती है स्काई दे विच, वो भी 3 डायमैंशनल मोशन हुंदा गा, ठीक है। एंड एरोप्लेन फ्लाई करता, बर्ड फ्लाई करते हैं, वो सारे की आ 3 डायमैंशनल मोशन, बिकॉज उन्हों की आप पोजीशन नूं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद द पॉइंट 2 पॉइंट्स, राइट। सो दैन वी हैव हुण जिहड़ा अपना मेन टॉपिक है ये सीगा सिंपल, जो कि है ज़्यादा इन्ना इंपॉर्टेंट है नहीं गा, बट फिर भी मैं तुहानूं दस्सिया वाई बिकॉज ये की है कई बार ये पूछा जा सकता कि तुहानूं बेसिक पता होना चाहिए। हुण अपना जिहड़ा मेन टॉपिक है वो आ गया मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन।
line. Alright, motion in a straight line. ਹੁਣ motion in a straight line ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ object जब straight line ਦੇ along move ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆਗਾ straight line ਦਾ motion ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ मैं ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ motion ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ठीक है, सो चलो जी, motion in a straight line। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ straight line ਦਾ motion ਹੁੰਦਾ ਉਹ one dimensional ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला ही दस चुकी हैं भी वन डिमेंशनल क्यों ਹੁੰਦਾ ਗਾ बिकॉज की हैगा भी वो की हैगा वन डिमेंशनल इसलिए ਹੁੰਦਾ बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਅਲੋਂਗ ही मूव करता। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ अ वन डिमेंशनल मोशन। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ मोशन स्ट्रेट लाइन ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ मोशन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट मूव ਕਰੇਗਾ ਉਹ मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੇਲਰ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਵ only magnitude। right, but vector quantities ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ which have both magnitude and direction ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਪੀਡ, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, करंट, ओके, एंड वंस मिनट इट्स नॉट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट आ गई वैक्टर च, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एंड ये सारियां आ गई वैक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, हुण आपां इहनूं अगे पढ़ते हैं। ठीक है, वैक्टर्स के उपर एक चैप्टर है कंप्लीट, बाकी तुसीं उत्थे ही पढ़ लोगे। ठीक है, सो आई होप तुहानूं सब कुछ समझ आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दिओ गाइस। हाँ जी, सो एक होर पॉइंट है, जिहड़ियां स्केलर क्वांटिटीज़ हुंदियां ने उन्हां नूं आपां सिंगल लैटर नाल लिखदे हां, सिंगल लैटर। बट जो वैक्टर हुंदियां ने वैक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, उन्होंने आप एरो लगा के लिखते हैं। सपोज कर लो वेलोसिटी, इट इज़ विद दिस, स्पीड है, स्पीड की वी होंगी है, बट वेलोसिटी है तो मीनस वो डायरैक्शन दस रही है ना, ये एरो आपको डायरैक्शन दस देगा। इसनों आए भी लगा देंगे कई, बट ये सिंपल ये होंगे। ओके, सो एक तरह का ग्राफिकली या जियोमैट्रिकली तुसीं कह सकते भी आप इस तरीके दे नाल लिख दिन्ने आ। ओके, सो यही सीगा आपां अज कीता, स्केलर ते वैक्टर हो गया। हुण आपां करदे हां डिसप्लेसमेंट। डिस्टेंस पता की हुंदा गा? डिस्टेंस ऑब्वियस मैनू पता ही होगा सबनों, पाथ लेंथ कह लो और डिस्टेंस कह लो तुसीं। पाथ लेंथ या डिस्टेंस की हुंदा गा हुण ये तुहानूं पता गा, ऑब्वियस जी गल आ गई। पाथ लेंथ हुंदा गा एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, जहाँ डिस्टेंस की हो जाऊगा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इनू आपां डिस्टेंस पाथ लेंथ नूं इवें कह दिंदे आ। पाथ लेंथ दे विच बस इत्थे डिस्टेंस आ जांदा, डिस्टेंस दे विच पाथ लेंथ लिख दिंदे आ। ठीक है, सो ये हो गया डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट विल नैवर भी जीरो, एक कदे भी जीरो नहीं हो सकती, इट विल बी नैवर जीरो। ठीक है, हुण इहदी डिसप्लेसमेंट भी समझ लो पहला माड़ा है, तो फिर आप दोनों ने इकट्ठी एग्जाम्पल दे देंगे। एक ही हो जाऊगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसनों आप कहने इट इज़ अ
vector quantity, alright, and it will be 0। हुणे किहड़े केस च 0 होगी वो दसांगी तुहानूं। हुण इन्हां दोनों की एक एग्जाम्पल लै लो। सपोज नो इत्थे बनानी है मैं, दिखता रहा होगा क्लीयरली, ए बी सी। हुण ये क्या टोटल डिस्टेंस की हैगा, टोटल डिस्टेंस जे सी पॉइंट ते जाना गा, डिस्टेंस ए टू सी जाना गा जी। सपोज ए टू सी जाना, मान लो कोई भी ला लो परसन की हैगा, नेम हैगा रानी। रानी इत्थे ए ते खड़ी है, ए तो उन्हें बी जाऊगी, फिर बी तो सी जाऊ, फिर वो इत्थे पहुँच जाएगी आपदे हाउस, ऑलराइट। बट रानी कोले जे डिसप्लेसमेंट आ, जे रानी की सोच रही है भी मैं डिस्टेंस क्यों अपनावा, मैं डिसप्लेसमेंट अपनानी हाँ। डिसप्लेसमेंट दे विच की होगा, ए टू सी जाएगी, ए टू सी सीधी चली जाएगी, वो ए टू सीधा सी, पहला ए टू बी, बी टू सी जाती, बट इत्थे उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पै गया, सो ये वो होगी डिसप्लेसमेंट, आ वह डिस्टेंस हो जाना सी। हुण सपोज कर लो दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 6 मीटर, एंड हियर वी कैन से भी ये अपने कोले जिहड़ा अगला गा वो भी अपने कोले ये ला लो तुसी 5 मीटर, ऑलराइट 5 मीटर हैगा। हुण तुसी की आ गई, जे तो वो इत्थों जाती ए टू बी, बी टू सी, उन्होंने किन्ने डिस्टेंस हो जाता, टोटल 11 मीटर डिस्टेंस कवर करना पैंदा। बट जे हुण इधरों सीधा जा रही है तो उसनों सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पै रहा। सो इट इज़ अ वेरी ईजी है ना, भी आप की अपनावांगे 11 मीटर या 5, वी विल चूज 5 मीटर डिस्टेंस, राइट। सो दैन हुण इस तो अगे देखते आएंगे डिसप्लेसमेंट विल बी 0, कदों 0 होगी। हम सपोज कर लो रानी ने घर जाके कुछ चकना उत्तों तो वापस फिर मतलब कि आपदी जिहड़ा ओरिजिन सी जां इनिशियल पॉइंट कहते हैं इसनूं पॉइंट, बट हुण इहदा ये फाइनल पॉइंट नहीं हैगा। आपदे घरों की है एक दोस्त नूं पिकअप किया जिहड़ा कि बाहर च ही खड़ा गा, ठीक है। मान लो सपोज कर लो दोस्त का घर है जिसका नेम तुसी ला लो रवि। हुण वो कि इधर नूं जाएगी वापस, ये फाइनल पॉइंट भी इत्थे ही है, ये फाइनल पॉइंट है। हुण इहदा इनिशियल भी तो फाइनल, जब इनिशियल तो फाइनल पॉइंट सेम हो जान दैन डिसप्लेसमेंट विल बी 0 और यू कैन से लाइक दिस 0 एंड इहदा डिस्टेंस की हो जाएगा। डिस्टेंस इज़ वेरी ईजी, डिस्टेंस तुसीं मैनूं कॉमेंट सैक्शन च लिख के दसोगे भी डिस्टेंस कितना होगा, ओके। सो नैक्सट आपां करिए, सो लैट्स गो। अगले पेज तो जाने तो पहले एक रह गई गल, इट नैवर बी 0 एंड इट कैनॉट बी नैगेटिव। इट विल बी डिसप्लेसमेंट विल बी 0 पॉजिटिव और बी नैगेटिव, ये किमें भी हो सकती है डिसप्लेसमेंट, ओके। सो चलो जी हुण अगला अपनी जिहड़ी भी चीज़ करनी है वो है स्पीड। वट इज़ स्पीड? स्पीड की हुंदा गा, इट इज़ द रेशो कह लो जा कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। जब तुसी टोटल नहीं कह सकते, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम, ठीक है। मतलब की है जो की है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो की वो की करदा गा, कोई भी टाइम टेक करदा गा, है ना। मतलब कि जो कि मूव करदा गा तो वो नाल टाइम लगदा गा, किन्नी स्पीड दे नाल मूव करदा उसनूं आपां कहंदे आ स्पीड, ठीक है। जां तुसीं कह लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, जां सिंपल इहदा स्पीड दी जिहड़ी यूनिट हुंदी है वी, इज़ द सिंबल वी है। एंड जिहड़ा डिस्टेंस है मीनस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ स्पीड। एसआई यूनिट की हो जाएगी फिर डिस्टेंस दी एसआई, डिस्टेंस दी एसआई यूनिट होंदी मीटर एंड टाइम दी होंदी सेकेंड, सो एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। दैन हुण ये तो अपना हो गया कंप्लीट, राइट, ये चीज़ होगी। दैन उस तो बाद एसआई यूनिट होगी, दैन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज ये आपां नूं डायरैक्शन नहीं दसदी हैगी भी कि डायरैक्शन आ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, इट डजंट टेल।
एंड दैन उस तो बाद विच इहदे विच हैगा एक डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द डायमेंशनल फॉर्मूला की है। हुण डायमेंशनल फॉर्मूला हुंदा कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला आपां 3 लैटर ने मास लेंथ एंड टाइम MLT इस दे नाल आपां डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। मीनस ये की है अपनियां जिहड़ियां फंडामेंटल यूनिट्स ने उन्हां दे विचों ही आए ने ये 3 इहो जिहियां 3 ने मतलब यूनिट्स ने भी जिन्हां तो आपां की किसी का भी फॉर्मूला मतलब मोस्टली सारिਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ एक्सलरेशन फोर्स हर एक दे विच मास लेंथ या टाइम हुंदा ही हुंदा। ओके मास की यूनिट हुंदी है kg। हुण आपां इन्हां तो ही की हैगा मास की यूनिट हुंदी है kg, लेंथ हुंदा मीटर, टाइम की हुंदी है सैकेंड। हुण इन्हां तो ही आपां की करांगे डायमेंशनल फॉर्मूला बनावांगे किहदा स्पीड का। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला किवें बनावांगे मीटर पर सैकेंड उहदा SI यूनिट है। मीटर की है लेंथ, मास तो अपने कोले है नहीं मास हो गया 0, लेंथ हैगी है लेंथ कितनी है एक बारी ही आई है मीटर L1 एंड टाइम हैगा टाइम T1। सो इहदे डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M0 LT1 एंड T1 राइट। इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। दैन अपने कोले की है गया स्पीड दी अगे टाइप्स ने 4 तरह की होंगी है ठीक है। यूनीफॉर्म स्पीड, वेरीएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेनियस स्पीड वो पढ़ांगे राइट। सो इस तो बाद आप अगे करते हैं इन्हां दी टाइप्स। मैं स्पीड की जिहड़ियां टाइप्स ने आप कल की वीडियो करांगे बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो गुड बाय गाइज, ये वीडियो आ जाएगी उसके बाद हम स्पीड की टाइप्स वगैरह सब कुछ करेंगे। ओके सो आई होप यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।